नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो फूड माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है अलग अलग एग्ज़ाम्स में, जैसे कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, जो कि दोनों एफएसएसएआई द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, और फूड एनालिस्ट एग्ज़ाम जो कि अगेन एफएसएसएआई द्वारा कंडक्ट किया जाता है। गेट एग्ज़ाम, यूजीसी नेट एग्ज़ाम एंड एएसआरबी नेट, दैट इज़ द आईसीएआर नेट। तो हर किसी में जो फूड टेक्नोलॉजी का सिलेबस है अलग अलग दिया गया है। काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं एक्चुअली। तो हर किसी के सिलेबस को कवर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बीटेक या एमटेक करने के बाद हर कोई जो स्टूडेंट है एग्ज़ाम तो देगा ही सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का या टेक्निकल ऑफिसर का, बिकॉज दीज आर द गवर्नमेंट जॉब्स। और गेट एग्ज़ाम भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देते हैं फॉर द मास्टर स्टडीज़ और द पीएचडी स्टडीज़। और नेट एग्ज़ाम भी देते ही हैं यदि पीएचडी में एडमिशन लेना है। तो इन ऑल ऑफ दीज केसेस माइक्रोबायोलॉजी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, और हर स्टेज पर अलग अलग सिलेबस है। सीएफएसओ टीओ का अलग सिलेबस है, फूड एनालिस्ट का अलग सिलेबस है, गेट का अलग सिलेबस है, और यूजीसी नेट का अलग सिलेबस रहेगा, और एएसआरबी नेट का अलग सिलेबस रहता है, जैसे कि आईसीआर नेट का एग्ज़ाम। तो इन केसेस में क्या है कि अलग से सिलेबस करने की बजाय हम क्या करेंगे, एक बार सभी के सिलेबस को एक बार देख लेते हैं, इन सभी के सिलेबस को मर्ज कर देंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक जो सिलेबस है ओवरलैप हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का सिलेबस देखें फूड माइक्रोबायोलॉजी का, तो यहाँ पर आता है सिलेबस में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड ओवरव्यू ऑफ फूड बोर्न पैथोजेंस। अब फूड बोर्न पैथोजेंस जो है वो आगे दूसरे सिलेबस में भी आते हैं, सच एज इन द गेट एग्जाम। गेट एग्जाम्स में भी पैथोजेंस के बारे में पूछा जा रहा है। और इसी तरीके से यदि हम देखें माइक्रोबियल फूड स्पॉइलेज एंड फूड बोर्न डिजीजेज, ये भी जो है काफ़ी हद तक दूसरे सिलेबस में रिपीट हो रहा है, यानी फूड स्पॉइलेज यहाँ पे भी आ रहा है इसमें गेट सिलेबस में भी, और फूड स्पॉइलेज यहाँ पे, और फूड बोर्न डिजीजेज अगेन रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में हम देखेंगे कि किस तरीके से सिलेबस को दोबारा से ना पढ़ते हुए सिर्फ एक ही बार कवर करते हुए हम काफ़ी एग्जाम्स को एक साथ कवर कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर देख लेते हैं हर किसी के सिलेबस को। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले फूड माइक्रोबायोलॉजी, देन ओवरव्यू ऑफ सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सोर्सेज को देखेंगे, यानी कहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, रॉ मटेरियल, वाटर, एयर, इक्विपमेंट। ठीक है, और फिर माइक्रोबियल फूड स्पॉइलेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर जनरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन माइक्रोबियल एग्जामिनेशन, उनकी जांच करेंगी कौन सा माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं इन एनी फूड प्रोडक्ट। देन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बेनिफिशियल जो है काफ़ी नज़रिए से हो सकते हैं, फ्रॉम द एनवायरमेंटल परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ योर गट हेल्थ, आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए, और फॉर द फर्मेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो हम इन सभी परस्पेक्टिव से बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। देन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स इंक्लूडिंग ट्रेसेबिलिटी एंड रिकॉल, ये सभी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। एक तरह से किसी भी इंडस्ट्री में क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, उन सभी के बारे में भी हमें पढ़ना होगा, क्योंकि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर में ऑब्वियसली एक तरह की फील्ड जॉब है जहाँ पर इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं गेट सिलेबस। गेट सिलेबस में भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी मॉर्फोलॉजी यानी शेप एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ईस्ट, मोल्ड, एक्टिनोमाइसिट्स, स्पोर्स, वेजिटेटिव सेल्स एंड ग्राम स्टेनिंग। देन माइक्रोबियल ग्रोथ के बारे में हम पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। देन टॉक्सिन्स फ्रॉम माइक्रोब्स, ये इन स्पेसिफिक माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे हम, जो इनके द्वारा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। देन फूड स्पॉइलेज के बारे में पढ़ते हैं। देन फर्मेंटेड फूड्स एंड बेवरेजेस, यानी ये भी एक तरह से बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स हो जाएगा, राइट। अब इसके बारे में फिर आगे हम देखते हैं CFTRI एग्जामिनेशन के बारे में। CFTRI क्या करता है, ये MSc प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है हर साल, जिसमें सिलेबस ये रहता है फूड माइक्रोबायोलॉजी का, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन माइक्रोबायोलॉजी। ये इकलौता एक ऐसा टॉपिक है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन माइक्रोबायोलॉजी जो सिर्फ CFTRI में आता है और किसी भी एग्जाम में नहीं आता, तो हम इसको अलग से देखेंगे। देन मॉर्फोलॉजी एंड साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी हमने देख लिया ऊपर, यहाँ पे गेट सिलेबस में भी ये रिपीट हो रहा है ये टर्म मॉर्फोलॉजी, यानी शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोब्स। मैंने अपनी वीडियो L3 में भी इस बारे में जिक्र किया है कि मॉर्फोलॉजी क्या है, और साइटोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स ऑफ बैक्टीरिया, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। देन कल्चर टेक्निक एंड आइडेंटिफिकेशन, अगेन ये सभी टॉपिक्स एक तरीके से रिपीट हो रहे हैं हर एक सिलेबस में, कुछ हद तक सेम है और कुछ हद तक थोड़े बहुत डिफरेंट हैं। तो हम एक हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि किस
एग्ज़ाम की क्या डिमांड है, ठीक है। देन ASRB नेट, या फिर इसको बोल सकते हैं हम ICAR नेट, यानी ICAR द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। और इसका सिलेबस है कुछ इस तरीके से, फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स, सेम ये गेट में भी रिपीट हो रहा है ये टॉपिक। देन माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फूड्स, देन रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ इसमें ही आ रहा है, ICAR नेट में ही, और कहीं रिपीट नहीं होता बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है। रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ फूड एडिटिव्स, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड एंजाइम्स, ठीक है। तो हम देखेंगे ये सभी चीज़ें कि बायोटेक्नोलॉजी का इन सभी केसेस में क्या क्या रोल रहा है, क्या क्या रोल है। एंड द फूड इंटॉक्सिकेशन एंड इन्फेक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये भी कुछ हद तक ओवरलैप हो रहा है टॉपिक। देन फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड हाइजीन, दैट इज द सिलेबस ऑफ, अंडर द सिलेबस ऑफ फूड एनालिस्ट। यहाँ पर क्या है कि इंट्रोडक्शन टू फूड माइक्रोबायोलॉजी, ये भी एक तरह से रिपीटेड है। देन सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये भी रिपीटेड है, ये भी कवर कर लेंगे। देन माइक्रोबियल ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी रिपीटेड है। देन थर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये एक लौता ऐसा यहाँ पर टॉपिक है जो सिर्फ और सिर्फ इसमें फूड एनालिस्ट में आ रहा है, और किसी भी एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाता। वैसे गेट एग्जाम में हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बट क्लियरली मेंशन नहीं है ये टॉपिक। ठीक है। देन माइक्रोबियल फूड स्पॉइलेज एंड फूड बोर्न डिजीजेस के बारे में हम पढ़ते हैं। उसमें क्या है कि ये कुछ एक माइक्रोब्स रहेंगे जो हम, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर आ जाता है मेथड्स एंड माइक्रोबियल एग्जामिनेशन ऑफ फूड्स, ये भी टॉपिक काफ़ी अलग अलग सिलेबस में कवर किया जा रहा है। इसमें खास तौर पर ये जो एक अलग से दिया गया है सैम्पलिंग 2 क्लास एंड 3 क्लास सैम्पलिंग प्लान, ये यहाँ पर एकदम डिफरेंट है, ये किसी और सिलेबस में रिपीटेड नहीं है। देन प्योर कल्चर आइसोलेशन, स्टिकिंग, सीरियल डाइल्यूशन एंड प्लेटिंग मेथड्स, वहाँ पर एक ब्रॉडली बस डिफाइन कर दिया गया है कि माइक्रोबियल एग्जामिनेशन करना है फूड्स का, बट यहाँ पर काफ़ी एलेबोरेटली डिफाइन किया गया है। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं हैसप एंड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम भी काफ़ी और सिलेबस में रिपीट हुआ है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ISO 22000। देन फूड सेफ्टी ऑडिट्स, ऑडिट्स का मतलब ये होता है कि एक तरह से जांच परख करना कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सही से फॉलो किए जा रहे हैं, यानी कंप्लीट किया जा रहा है, नहीं सब कुछ देखते हैं इसमें। इंटरनल ऑडिट होता है, और FSSAI ने इसके ऊपर खास तौर पे एक अलग से डॉक्यूमेंट भी निकाला है, इवन रेगुलेशंस भी बनाई गई हैं FSSAI द्वारा, तो ये हम कवर करेंगे। देन फूड सेफ्टी प्लान, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस, ट्रेसेबिलिटी, फूड प्रोडक्ट रिकॉल एंड सैनिटेशन, ये सभी चीज़ें जो हैं एक तरह से क्वालिटी डिपार्टमेंट के अधीन रहती हैं किसी भी फूड इंडस्ट्री में। देन यूजीसी नेट का काफ़ी छोटा सिलेबस रहता है जो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। फूड स्टैंडर्ड्स रहेंगे एक, तो इसमें माइक्रोबियल बायोलॉजिकल सेफ्टी ऑफ फूड देखेंगे हम, हैसप एंड देन फूड पैकेजिंग। इसमें मेनली जो है सिर्फ माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी ऑफ फूड और हैसप को ही हमने पढ़ना है फ्रॉम द यूजीसी नेट परस्पेक्टिव, राइट। अब हम इन सभी का एक मर्ज्ड वर्जन देख लेते हैं, जहाँ पर मैंने इस पूरे सिलेबस को मर्ज किया है। ये है मर्ज्ड सिलेबस ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, फूड एनालिस्ट एग्जाम, एंड देन द गेट एंड यूजीसी नेट एंड द ASRB नेट, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस सिलेबस को किस तरीके से सिलसिलेवार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन माइक्रोबायोलॉजी। सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी को हम पढ़ेंगे पहले कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। हमने देखा कि CFTRI का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें ये सिर्फ एक लौता टॉपिक ऐसा है जो सबसे डिफरेंट है, ये पूछा जाता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन माइक्रोबायोलॉजी। देन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी, अब यहाँ पर फूड के बारे में आ जा रहा है, फूड माइक्रोबायोलॉजी स्पेसिफिक, ठीक है। ये हम देखेंगे यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल्स में क्या क्या आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है और नोमेनक्लेचर आ जाता है। देन माइक्रोबियल ग्रोथ के बारे में हम पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड सर्वाइवल रेट के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम, डिफरेंट माइक्रोब्स के बारे में, एक जनरल जो माइक्रोब की ग्रोथ रहती है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी एंड डेथ फेज, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या होते हैं माइक्रोब्स के लिए। इंट्रिंसिक मतलब कि जैसे कि उसके माइक्रोब
खुद के अंदर की कैसी स्थिति है किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की, और एक्सटिंक्सिंग मतलब फूड से रिलेटेड या एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं वो किस तरीके से उसको अफेक्ट कर रही है उसके सर्वाइवल और ग्रोथ में। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या न्यूट्रिशन उसको चाहिए रहता है, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट क्या होता है किसी भी माइक्रोब की ग्रोथ के लिए। देन टॉक्सिन्स फ्रॉम माइक्रोब्स, माइक्रोब्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए टॉक्सिन्स, देन उनके द्वारा की गई डिजीज या उनके द्वारा की गई स्पॉइलेज, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और स्पॉइलेज के बाद हम पढ़ते हैं पैथोजेंस, पैथोजेंस को भी हम देखेंगे। इसमें खास तौर पर ये कुछ एक स्पेसिफिक पैथोजेंस कवर किए जा रहे हैं जो हम देखेंगे। देन जनरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन मेथड्स फॉर द माइक्रोबियल एग्जामिनेशन ऑफ फूड। फिर इसके बाद हम देखते हैं माइक्रोबियल एग्जामिनेशन ऑफ फूड। इसमें ग्राम स्टेनिंग रहेगा, ग्राम स्टेनिंग एकदम बेसिक कंसेप्ट रहता है। देन सीरियल डाइल्यूशन, सीरियल डाइल्यूशन में भी इजी है नो डाउट, हर चीज़ को हम कवर करेंगे और ये करीब करीब 1 या 2 वीडियोज़ में कवर हो जाएंगी, 1 to 2 वीडियोज़ में ये कंसेप्ट कवर कर देंगे। देन माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स, कुछ एक स्टैंडर्ड्स है जो FSSAI द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं तो वो हम देखेंगे। और डेफिनेटली हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ये इसमें क्या बोलते हैं ASRB नेट में हर साल एक क्वेश्चन आता है डेफिनेटली। देन फर्मेंटेशन ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स में हम देखेंगे वही इन्वायरमेंटल इफेक्ट देखेंगे, फर्मेंटेशन देखेंगे और गट इम्प्रूवमेंट में जो माइक्रोब्स हेल्प करते हैं उन माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। देन फर्मेंटेड फूड एंड बेवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे, बटर मिल्क, कर्ड, योगर्ट, यानी कुछ एक जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए, इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स आ गए, फ्रूट एंड वेजिटेबल फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए जैसे बटर मिल्क, कर्ड, योगर्ट। और उसके बाद आ गए मीट प्रोडक्ट्स जैसे कि सॉसेजेस, राइट। तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि क्वालिटी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ फूड एनालिस्ट एग्जाम में पूछा जाता है। और भी कुछ एक एग्ज़ाम्स है जिसमें ये पूछे जाते हैं, जैसे कि CFSO में और TO में भी ये पूछे जाते हैं, मगर फूड एनालिस्ट एग्ज़ाम में काफ़ी डीपली ये कंसेप्ट्स को कवर करना पड़ेगा हमें, काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। देन रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ फूड एडिटिव्स में स्पेसिफिकली जैसे कि निसिन एक तरह का क्या है कि फूड एडिटिव है, एक तरह का प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है, वो माइक्रोब द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। वो हम देखेंगे कि कुछ एक ऐसे माइक्रोब्स भी हैं जो सेफ़ टू कंज्यूम हैं और कुछ एक ऐसे माइक्रोब हैं जिनका यूज़ किसी और पर्पज़ के लिए किया जाता है बट दे आर नॉट सेफ टू यूज़, और उनसे भी निसिन प्रोड्यूस किया जाता है बाय डूइंग सम जेनेटिक चेंज इन द माइक्रोब्स। एंड देन बायोटेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव्ड एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन थर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्वेश्चन को हम करीब करीब 1 या 2 वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की तैयारी करके हम अलग अलग एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, फूड एनालिस्ट, गेट एग्ज़ाम, UGC नेट एग्ज़ाम एंड द ASRB नेट। सो मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम सिलेबस, अ सॉलिड प्लान। सिर्फ एक ये तभी फिजिबल होगा जब हम एक सॉलिड प्लान के थ्रू इस पूरी प्रोसेस को कंडक्ट करेंगे। और आने वाली अगली वीडियोज़ में मैं इन सभी टॉपिक्स को ब्रॉडली कवर करूँगा और मिनिमम पॉसिबल टाइम में माइक्रोबायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे हम। तो तब तक के लिए धन्यवाद।